हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कोई दो फंक्शंस है उनका कंपोजिशंस कैसे निकालते हैं, और एक्सरसाइज में जो हमारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने वो भी देखा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, वो भी कंपोजिशन फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो उसी का इनवर्स यहाँ पे देखेंगे, बाकी तो हमने देखा था। तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा, अगर आपका कोई फंक्शन f है, कोई फंक्शन आपका f है a टू b में, कोई फंक्शन आपका f है a टू b में, और g आपका कोई अनदर फंक्शन है, g आपका कोई अनदर फंक्शन है b टू a में, तब g जो होगा वो आपका f का इन्वर्स कहलाएगा। जब आप गॉफ निकालो तो आपका किसका फंक्शन मिले, x का फंक्शन मिले, और फॉग निकालो तो y का फंक्शन मिले। अब गॉफ और फॉग क्या है, गॉफ क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ g टू f। ठीक है, यानी कि फंक्शन जब आप निकालते हो f टू g में तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, वहाँ पे गॉफ आता है, और a टू c और g टू f में जब जाते हो तो उसको क्या बोला जाता है, फॉग आता बोला जाता है। ठीक है, तो जब आप गॉफ निकालो, गॉफ किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और फॉग किसका फंक्शन है, y का फंक्शन मिले, तब आपका क्या होता है, जो f होगा वो क्या बोला जाएगा, इन्वर्स होगा, सॉरी g जो होगा वो क्या होगा, f का इन्वर्स होगा, और उसको डिनोट किससे करेंगे, f इन्वर्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इन्वर्स के लिए एक चीज़ और है कि जो फंक्शन होना चाहिए वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। अगर फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है तो हमारा जो फंक्शंस है यानी कि कंपोजिशन फंक्शंस है वो आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा या इन्वर्स होगा। ठीक है, तो डिफिनीशन कैसे उसको डिफाइन करेंगे वो चीज़ें हम देखते हैं। इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, किसका, कंपोजिशन फंक्शन जो है उसका इन्वर्स क्या है। इफ क्या, इफ f इज अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन सच दैट, f आपका फंक्शन है f सच दैट a टू b में, एंड f आपका फंक्शन क्या है, a टू b में, और g आपका कोई अनदर फंक्शन है, तो क्या बोलेंगे, इफ f इज अ फंक्शन सच दैट a टू b में, ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल। ठीक है, इज इन्वर्टिबल इफ आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा इफ, यदि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g आपका कोई अनदर फंक्शन एग्जिस्ट हो फ्रॉम b टू a में, कहाँ से, फ्रॉम b टू a में, और सच दैट गॉफ आपका किसका, i x हो। ठीक है, दैट मीन्स गॉफ इज अ फंक्शन ऑफ x एंड फॉग। ठीक है, फॉग क्या हो, i y, इसको क्या बोलोगे, फॉग क्या हो, आपका y का फंक्शन मिले, तब आपका क्या होगा, जो f होगा वो g का इन्वर्स होगा, g आपका क्या होगा, f का इन्वर्स होगा। ठीक है, क्या, इफ f इज अ फंक्शन सच दैट f आपका फंक्शन हो a टू b में, या इन्वर्टिबल फंक्शन होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g सच दैट b टू a में, b टू a में एग्जिस्ट, यानी कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन f है उसका डोमेन क्या है, a, और को डोमेन आपका क्या है, b, और g आपका कोई अनदर फंक्शन है जिसका डोमेन क्या हो जा रहा है आपका b, और को डोमेन आपका क्या हो जा रहा है, a हो जा रहा है। ठीक है, तब आपका और किस तरीके से हो कि गॉफ आप निकालो तो वो आपका x का फंक्शन मिले, और फॉग आप निकालो तो किसका फंक्शन आपको मिले, y का फंक्शन मिले। ठीक है, देन द फंक्शन
फंक्शन जी, ठीक है। तब फंक्शन जी आपका क्या बोला जाएगा, इनवर्स फंक्शन होगा किसका, एफ का, ठीक है। क्या हो जाएगा, देन द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। किसका इनवर्स होगा, एफ का इनवर्स होगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ फंक्शन लिख दो, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। g आपका क्या होगा, जो फंक्शन f है उसका इनवर्स होगा, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई किससे डिनोट होता है, f इनवर्स से, ठीक है। डिनोटेड बाई f इनवर्स। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा पूरा। डिफिनीशन क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, इफ f इज अ फंक्शन सच दैट f आपका फंक्शन हो a टू b में इज इनवर्टिबल, या क्या बोला जाएगा, इनवर्टिबल होगा, यानी कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, यदि यहाँ पे कोई अनदर फंक्शन g एग्जिस्ट होता है, कहाँ से, b टू a में। और कंडीशंस क्या है, गॉफ ऑफ निकालो तो x का फंक्शन मिले, और फॉग निकालो तो क्या आपको मिले, y का फंक्शन मिले, ठीक है। a टू b में मिले, यहाँ पे क्या आ जाएगा, i a, यहाँ पे x y ले लीजिए, x y, x टू y, y टू x, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा, i x, यानी कि जो i a भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन, यानी कि जो आपका गॉफ होगा वो किसका फंक्शन होगा, डोमेन का, एंड फॉग जो होगा वो कोडोमेन का फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपके डिफिनीशन है किसकी, एफ इनवर्स की। आप क्वेश्चंस देखते हैं, उसके साथ हम और क्लियर समझते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे मान लीजिए आपका क्या गिवन है, y गिवन है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। y आपका क्या है, 4x प्लस 3 है। पहले फंक्शन डिफाइन करें, f सच दैट n टू y, f आपका फंक्शन है n टू y में, जहाँ पे n आपका क्या नेचुरल नंबर है, और ये आपका क्या है फंक्शन f का डोमेन भी, और y आपका क्या है, को डोमेन है। y आपका किस तरीके से डिफाइन, यानी कि fx, fn, ठीक है, fn या y आप, ठीक है। ये किस तरीके से डिफाइन है, 4x प्लस 3, किस तरीके से डिफाइन है, 4x प्लस 3, ठीक है। कैसा डिफाइन है, fx यानी कि y इज इक्वल टू आपका क्या है, 4x प्लस 3, वेयर y इज इक्वल टू आपका क्या है, y, कैपिटल Y, ठीक है। क्या है, y बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल N में, सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, ये भी लिख सकता है fx इज इक्वल टू y, जहाँ पे आपका y किस में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे y आपका किस में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, हमें बताना है इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y है, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या, 4x प्लस 3, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 4x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3, और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, y माइनस 3/4, x इज इक्वल टू क्या हमें मिल जाएगा, y माइनस 3/4, ठीक है। ये डिफाइन होगा कब, जब g आपका एग्जिस्ट हो, कहाँ से, y टू n में, x आपका क्या होगा, y माइनस 3 आपका एग्जिस्ट होगा कब, जब y आपका कोई अनदर फंक्शन g ले, ठीक है, वो कहाँ से हो, y टू n में हो, ठीक है। डिफाइन, ये क्या होगा, डिफाइन g आपका कोई फंक्शन हो n टू
y टू n में, g आपका फंक्शन हो कहाँ पे, y टू n में हो बाई जी वाई, ठीक है। कैसा, x के प्लेस पे क्या अनदर फंक्शन, तो जी वाई, और जी वाई इज इक्वल टू क्या, y माइनस 3/4, ठीक है। क्या हमने मान लिया कि जो आपका कोई फंक्शन g है y टू n में, वो डिफाइन कब है, जब जी वाई इज इक्वल टू y माइनस 3/4 हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यानी कि डोमेन यहाँ पे क्या हो गया आपका, y हो गया, यहाँ पे क्या था, x था, ठीक है। यहाँ पे डोमेन इसका क्या हो गया, y हो गया। डोमेन यहाँ पे फर्स्ट वाले फंक्शन f का क्या था, नेचुरल नंबर था, n था, और को डोमेन क्या था, y था, इसमें आपका क्या y टू n में हो गया। अब ये डिफाइन कब होगा, जब आपका क्या होना चाहिए, गॉफ ऑफ निकालो, गॉफ और फॉग निकालो। गॉफ की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर आपका x टू y में है यानी कि x का फंक्शन मिलना चाहिए, और फॉग निकालो तो y का फंक्शन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे है क्या, गॉफ निकालेंगे तो n का टर्म में मिलेगा, यानी कि n का फंक्शन मिलेगा, और फॉग निकालेंगे तो किसका फंक्शन आपका मिलेगा, y का मिलेगा, ठीक है। तो गॉफ निकालते हैं, गॉफ ऑफ x, नाउ गॉफ ऑफ x निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या लिख सकते हैं, जी 4x प्लस 3, ठीक है। और g किस तरीके से डिफाइन है, y माइनस 3/4, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, y के प्लेस पे 4x प्लस 3 आ जाएगा, दैट इज 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपको मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, इससे 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, गॉफ किसका फंक्शन आ गया, x का फंक्शन आया कि नहीं आया। डिफिनीशन भी हमारी वही कहती ना कि क्या होना चाहिए, जो गॉफ होना चाहिए वो x का फंक्शन होना चाहिए, ix होना चाहिए अगर आपका x टू y में है, ठीक है। फॉग निकालते हैं, नेक्स्ट फॉग, फॉग ऑफ y, यहाँ पे क्या निकालेंगे, फॉग ऑफ y निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, f g ऑफ y, g ऑफ y की वैल्यू क्या है, y माइनस 3/4 है, तो क्या हो जाएगा, f y माइनस 3/4, ठीक है। और फंक्शन f क्या होता है, 4, फंक्शन f जो f(x) की वैल्यू क्या होती है, 4x प्लस 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, y माइनस 3/4, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, y माइनस 3/4, ठीक है। प्लस में क्या है, 3 है, तो 4 1 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा y माइनस 3 प्लस 3, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे y बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ix लिख सकते हैं, और इसको i y। अब बताइए, अब सारी चीज़ें सेम हुई कि नहीं हुई। फॉग हमारा क्या हो गया, फॉग जो आया वो ix आ गया, सॉरी फॉग जो गॉफ आया, गॉफ ऑफ x कितना आ गया, ix आ गया, यानी कि x का फंक्शन आपको x मिल गया यहाँ पे, और फॉग हमने निकाला फॉग ऑफ y, तो कितना मिल गया, y मिल गया। डिफिनीशन हमारी यही तो कहती है, क्या कहती है, कोई फंक्शन f जो होगा वो हमारा इन्वर्टिबल होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g, यदि यहाँ पे कोई फंक्शन g एग्जिस्ट हो y टू x में, सच दैट गॉफ ऑफ निकालो तो कितना ix है, और फॉग निकालो तो i, यानी कि गॉफ ऑफ x निकालना और फॉग ऑफ y निकालना है, ठीक है। तब ये इतनी चीज़ें हमारी डिफाइन हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि जो g है, g आपका क्या है, इनवर्स है, किसका, f का, g आपका क्या है यहाँ पे, इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस शोज दैट क्या दिखा रहा है, दिस शोज दैट गॉफ कितना है, ix, दैट इज x, ठीक है, एंड फॉग आपका कितना है, y है, फॉग कितना है आपका, y है, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट, जो इम्प्लाई करेगा क्या, f इज इन्वर्टिबल, f इज इनवर्टिबल, f आपका क्या है, इनवर्टिबल है, ठीक है।
आपका क्या दिखाता है कि गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ आप निकाले तो कितना आया, आई एक्स, दैट इज एक्स का फंक्शन है, एंड फॉग आपने निकाला तो वाई आया। ठीक है, फॉग आपका कितना है, आई वाई, दैट इज वाई का फंक्शन आया। तो एफ आपका क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एफ आपका क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। एंड अब इनवर्स है क्या आपका, जी ही तो इनवर्स है, यानी कि जी क्या हो गया, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, जी जो होगा वो किसका, एफ का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ऐसे ही आपको क्या करने, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपका कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप क्या निकालोगे, कोई अनदर फंक्शन, हम पहले एक्स या वाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वाई के टर्म में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मान लेंगे कि जी आपका क्या है, इनवर्स है किसका, फंक्शन एफ का। तो उसके लिए जो एक्स है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, जी वाई हो जाएगा, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, गॉफ और फॉग निकालेंगे। गॉफ निकाले तो एक्स का फंक्शन आना चाहिए, फॉग निकाले तो वाई का है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि जो फंक्शन एफ है वो क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, एंड जी जो होगा वो इन्वर्स होगा किसका है, एफ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या क्या गिवन है। क्वेश्चंस पे आते हैं 1.3, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे जो हमारे कंपोजिशन से रिलेटेड थे। 4th क्वेश्चन हमारा किससे, इन्वर्टिबल रिलेशन से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, इफ एफ एक्स क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, 6x - 4 क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, जहाँ पे पैर x नॉट इज इक्वल टू क्या, 2/3। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x हमारा 2/3 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या बनेगा, 0 आ जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, नॉट इज इक्वल टू 2/3। शो दैट, हमें क्या दिखाना है, शो दैट ऑफ, ठीक है, ऑफ x। ठीक है, यानी कि f कंपोजिशन ऑफ f, उसका खुद से कोई फंक्शन उसका खुद के साथ कंपोजिशन करना है। ठीक है, वो कितना है आपका, x है, फॉर ऑल x नॉट इज इक्वल टू 2/3, फॉर ऑल x नॉट इज इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f का इनवर्स पूछ रहा है। ठीक है, आपका क्या फंक्शन है, एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, x नॉट इज इक्वल टू 2/3 है। आपको क्या, f कंपोजिशन ऑफ f निकालना है, f के रिजल्ट कितना आना चाहिए, x आए, फिर जहाँ पे फॉर ऑल x नॉट इज इक्वल टू 2/3, तब पूछा गया कि इसका इन्वर्स क्या होगा, f का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो हम जैसे अभी जैसे समझाया सिमिलर ऐसे ही करेंगे सोल्यूशन। एफ एक्स पहले आपका क्या गिवन वो लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ठीक है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। तो एफ एक्स को क्या y लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है y, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या y 6x - 4 इज इक्वल टू 4x + 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6xy - 4y इज इक्वल टू 4x + 3। अब x वाला सारा टर्म एक साथ कर लीजिए, y वाला दूसरी साइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6xy - 4x, और ये -4y है, इक्वलिटी के इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 4y + 3। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन होगा x, तो क्या बचेगा 6y - 4 इक्वल टू 4y + 3। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4y + 3 अपॉन 6y - 4।
ठीक है, क्या आ गया, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से 4y + 3 अपॉन 6y - 4। ठीक है, फॉफ निकाल लेते हैं, फॉफ ऑफ x यानी कि f कंपोजिशन ऑफ f। ठीक है, ये निकाल लें तो यहाँ से क्या है f ऑफ x लिख सकते हैं, f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x निकालिए, f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू क्या है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4x + 3 अपॉन 6x - 4। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू ये होती है, फिर जहाँ पे x है यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा 4x + 3 अपॉन 6x - 4। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4x के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, इसको मान लें कैपिटल X यानी कि 4X + 3 अपॉन 6X - 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4x + 3 अपॉन 6x - 4 प्लस कितना है 3 अपॉन 6 4x + 3 अपॉन 6x - 4 -4। ठीक है, ये इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपॉन 1, ये भी अपॉन 1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4x + 3 + 3 6x - 4 अपॉन में 6x - 4 और ये आपका आ जाएगा, तो 6x - 4 से 6x - 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 4x + 3 -4 6x - 4 और यहाँ पे 6x - 4 अपॉन 6x - 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16 16x + 12 प्लस कितना आ जाएगा 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12। ठीक है, -12 अपॉन 6 4 जा 24 6 4 जा 24 हो जाएगा 24x 1 सेकेंड, यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिली 4y + 3 अपॉन 6y - 4 मिली। ठीक है, शो दैट, हमें एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 6 4 जा 24x हो गया और 6 3 जा 18। ठीक है, माइनस 4 6 जा 24x और 4 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 4 4 जा 16। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 24x से 24x कैंसिल हो जाएगा, 16 और 18 को ऐड करेंगे तो 34x हो जाएगा। ठीक है, 16 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना 34x हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 18 और 16 को ऐड किया तो 34 आ गया। ठीक है, 34 से 34 कैंसिल, यानी कि फॉफ ऑफ x जो आपको दिखाना था वो कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे आ गया, x = कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, ये पहला हमारा प्रूफ हो गया। और हम जानते हैं आपका क्या होना चाहिए, उसका इन्वर्स निकालें, f का इन्वर्स निकालें तो हमें क्या, फंक्शन अगर x का है तो क्या आएगा, उसका y का आएगा। ये क्या है हमारा x का है, इसका इन्वर्स, यानी कि क्या मिलेगा हमें y का टर्म मिलेगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे y का टर्म मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि f जो होता है वो स्वयं का इन्वर्स होता है। जो f है, f क्या होता है, f itself इज अ इन्वर्स ऑफ f। ठीक है, क्या, since f is itself
इट सेल्फ इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, एफ क्या होता है आपका, एफ का इनवर्स होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको फाइंड करें तो एफ ऑफ ये कितना आ गया, एक्स आ गया। अब एक्स का इनवर्स क्या आया था, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स का इनवर्स कितना आया था हमें, कितनी आई थी 4y + 3/6y - 4, यानी कि इसका जो इन्वर्स आएगा वो कितना, y ही तो आएगा। जो इसका इन्वर्स आएगा वो कितना, y ही तो आएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि जो f होता है वो क्या होता है, खुद का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x के प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, f, y पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4y + 3/6y - 4। क्या, fy = क्या, 4y + 3/6y - 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनवर्स f की आपकी इतनी आ गई, 4y + 3/6y - 4 आ गई। एक बार फिर से देखिए, आपको फंक्शन क्या गिवन है, y = fx = 4x + 3/6x - 4 है। क्रॉस प्रोडक्ट करके x की वैल्यू फाइंड किया तो x = क्या आ गया हमें, 4y + 3/6y - 4 आ गया। f (x) निकाला। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x है तो y आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि f जो होता है वो इटसेल्फ क्या होता है, इन्वर्स होता है f का। ठीक है, यानी कि f इन्वर्स जो होगा आपका कितना, 4y + 3/6y - 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्या गिवन है। 5th क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, फिफ्थ है, एक्सरसाइज डाल देते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 1.3 है ना, हाँ 1.3 है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट विद रीजन, स्टेट विद रीजन। ठीक है, रीजन के साथ आपको क्या देना है, स्टेट विद, हाँ रीजन ही है, स्टेट विद रीजन वेदर following functions have inverse आपको रीजन के साथ में बताना है कि कुछ आपके फंक्शंस दिए गए वो क्या होंगे, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, यानी कि हैव इन्वर्स, जो आपके फंक्शंस है वो इन्वर्स रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, f आपका फंक्शन है 1 2 3 4 तो कहाँ पे 10 में। ठीक है, विथ आपका g f जहाँ पे गिवन f आपका क्या है, 1 10 है, 2 10 है, 3 10 है, 4 10 है। ठीक है, और हम जानते हैं इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स आपका तब एग्जिस्ट होगा जब फंक्शन आपका 1 1 और ऑन 2 हो। ठीक है, फंक्शन आपका क्या हो, 1 1 और ऑन 2 हो, तभी आपका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, पहले इसको देखते हैं। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इन्वर्स के लिए आपका क्या होना चाहिए, 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए। आपका फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स होगा जब वो 1 1 और ऑन 2 होगा, 1 1 ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2 होगा। ठीक है, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब आपका फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका फंक्शन है 1 10, यानी कि जो 1 है 1 का इमेज आपका नेक्स्ट जो फंक्शन 1 का इमेज, मान लीजिए f आपका फंक्शन है a to b में, a आपका क्या है, ये पहला जो टर्म होता है, पहला एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है, डोमेन का होता है, एंड सेकेंड क्या होता है, को डोमेन का होता है। ठीक है, यानी कि 1 का इमेज क्या है 10 है, 2 का इमेज भी क्या है 10 है, 3 का इमेज भी ऐसे बना लीजिए। आपका मान लीजिए ये x है
और ये y है, ठीक है। f आपका क्या है, कोई फंक्शन है, 1 2 3 4, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इसमें क्या है आपका 10 है, ठीक है। अब क्या बोला गया, 1 का इमेज भी 10 है, 2 का इमेज भी है, 3 का और 4 का भी इमेज है, ठीक है। क्या बोला गया, 1 का इमेज आपका 10 है, 2 का इमेज भी 10 है, 3 का इमेज और 4 का इमेज भी क्या है, 10 है। तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, क्या इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, क्या इसमें आपका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ये कैसा फंक्शन है, ये आपका ना ये 1 1 है, आपका ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है बट ऑन 2 है, क्योंकि 10 का इमेज आपका 1 में मिल रहा है, 10 का इमेज आपका 2 3 4 इस तरीके से है, ठीक है। यानी कि इसमें जो एलिमेंट है उसके लिए आपका जो डोमेन है उसमें आपका कोई ना कोई उसका क्या प्री इमेज आपका मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें, जो आपके एक्स के सॉरी जो डोमेन के एलिमेंट है उसका क्या है, वाई में सिर्फ एक ही इमेज है, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी होती है, मेनी वन की कंडीशन होती है, मेनी वन की कंडीशन होती। तो ये तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, और सॉरी ये क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ f। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, f का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होगा। क्यों नहीं होगा, सिंस या बिकॉज f इज मेनी वन फंक्शन, f इज अ मेनी वन फंक्शन, f आपका क्या है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका क्या है, मेनी वन फंक्शन है, जिसकी वजह से आपका इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जी आपका क्या है, जी आपका कैसे डिफाइन है, 5 6 7 8, क्या है 5 6 7 8, जी आपका कोई फंक्शन है 5 6 7 8 2 1 2 3 4 1 2 3 4 विद कैसे, जी आपका कैसा डिफाइन, जी में क्या है 5 4 5 4 6 3 7 4 8 2 8 2, ठीक है। ये भी देखिए इसमें क्या है, 5 का इमेज भी 4, 7 का इमेज भी क्या है 4 है। तो ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन है, ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन फंक्शन है, ना कि 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसको बनाया था वैसे क्या ले सकते हैं, 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 2 3 4 2 3 4। अब यहाँ पे 5 का इमेज क्या है 4 है, 6 का इमेज क्या है 3 है, 7 का इमेज भी 4 और 8 का इमेज क्या है 2 है। तो यहाँ पे बताइए 4 के दो प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं, 5 और 7 दोनों, यानी कि ये फंक्शन कैसा है मेनी वन फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं होगा, because g is many one function, g is many one function, g आपका क्या है, many one function है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, थर्ड आपका क्या है, अनदर फंक्शन एफ जी हो गया। अब ये एच है, एच आपका कहाँ से कहाँ पे है, जिसका डोमेन 2 3 4 5, डोमेन क्या है 2 3 4 5 और को डोमेन आपका क्या है 7 9 11 13, 7 9 11 30 विद एच आपका क्या है, एच इज इक्वल टू 2 7
3 9 4 11 4 11 5 13। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, ये इस फंक्शन का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, 2 का इमेज क्या है 7 है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज क्या है 11 और 5 का इमेज क्या है 13 है। अब यहाँ पे ये बताइए सबके क्या है, अलग अलग इमेज है। ठीक है, यानी कि जो आपके कोडोमेन है सबका क्या है, अलग अलग इमेज मिल रहा है। ठीक है, और प्री इमेज की बात की जाए तो 13 का भी क्या है आपका प्री इमेज क्या है 5, 11 का क्या है 4, 9 का क्या है 3, 7 का क्या है 2 है। और ये आपके इस कोडोमेन में बिलोंग कर इस डोमेन में बिलोंग कर रहे कि नहीं कर रहे, यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 और ऑन टू बोथ हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। अगर ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है तो ये इसका दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे बना के, क्या है, ये मान लीजिए x है, ये आपका डोमेन और ये कोडोमेन। ठीक है, हमने कोई क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया h। अब यहाँ पे 2 है, 3, 4 और 5। 2 का इमेज क्या है 7, 3, 9, 11 और 13। ठीक है, 7, 9, 11, 13 कोडोमेन हो गया, 2, 3, 4, 5 आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, 3 का क्या है 9 है, 4 का 11 है, 5 का 13 है। अब देखिए सबका क्या है, अलग अलग इमेज मिल रहा है ना। जो डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट का क्या है, कोडोमेन में अलग अलग इमेज मिल रहा है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन हो गया 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपका डोमेन में क्या आपका प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि 11 का प्री इमेज क्या है 5, 11 का 4, 9 का 3, 7 का 2 है। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया 1 1 और ऑन टू हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। अगर 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, यानी कि इसमें जो h फंक्शन है उसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s, यश यस there exist and inverse function of h। क्योंकि because h is 1 1 and on 2, 1 1 and on 2। आपका क्या है, जो h है वो 1 1 और on 2 फंक्शन है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसको डिफाइन किया। अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो वहाँ पे फॉग निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे। गॉफ आपका x का फंक्शन होगा और फॉग क्या होगा, y का फंक्शन होगा। ठीक है, एक कंडीशन हमने यहाँ पे और देखी, क्या होता है इन्वर्स आपका तब एग्जिस्ट होगा जब आपका फंक्शन क्या हो 1 1 और ऑन टू हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो वहाँ पे आपका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हमने किए, 5 और 4 और 5th नंबर। अब हम आगे कल देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।